तो जय हिंद दोस्तों। फाइनली जो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम की डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है और ये जो पेपर हैं 5 दिन होने वाले हैं और 5 दिन में प्रत्येक दिन 2 शिफ्ट होगी, यानी कि 10 शिफ्टों में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो ऐसे में मैं आपको वो पॉइंट कराने वाला हूँ क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है। तो ऐसे में हम वो पॉइंट करेंगे जहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ये आप करंट अफेयर का पोर्शन भी समझ सकते हो और ट्रेंडिंग टॉपिक भी समझ सकते हो। जैसे अभी चुनाव हुए हैं तो चुनाव से कुछ पढ़ कर जाइए, वहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ये पेरिस ओलंपिक है, इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे। अभी जीएसटी काउंसिल की देखिए जो बैठक है, जीएनसी काउंसिल की बैठक हुई है, वो उसका गठन किया गया है, तो वहां से क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस हैं। उसके साथ साथ यूनेस्को की भारत जो 46वें सत्र की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस। तो कुछ ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक जो हम कवर करके चलेंगे इस क्लास में। मेरा नाम है बलराम धरानिया और आप मेरे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने के लिए। कुछ ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक जहां से संभावनाएं ज्यादा हैं एग्जाम में क्वेश्चन बनने की। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक जो है देखिए आपका 26 जुलाई से स्टार्ट होगा। 26 जुलाई से स्टार्ट होकर 11 अगस्त तक जाएगा। 11 अगस्त तक जाएगा। तो प्यारे बच्चों ऐसे में ये तकरीबन 19 दिन चलने वाला है और इन 19 दिन में जब जब भी भारत की ओर से कोई मेडल जीता जाएगा वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यही टाइम पीरियड वो है जहां पर आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर सेट हो रहा है। जिस तरह से आपका पेपर सेट होगा तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया भाई, जो पेरिस ओलंपिक है इसको होस्ट करने वाली सिटी जहां पर ये कंडक्ट होंगे ये है फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर पेरिस में होने वाले हैं। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चलने वाले हैं और ये तकरीबन 19 दिन तक चलेंगे। इन 19 दिन में ही आपका पेपर सेट होगा और ओपनिंग सेरेमनी जो होने वाली है ये आप देख लीजिए। ये मैं आपको अभी दिखा रहा था, ये जो एफिल टावर है इसी के जस्ट बराबर में सीन नदी बहती है और ये जगह जो है इसको जॉर्डन नाम की जगह बोला जाता है, जॉर्डन जगह बोला जाता है, जॉर्डन। यहां पर ये इसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी सीन नदी के पास में। क्लोजिंग सेरेमनी जो होगी वो फ्रांस सिटी के अंदर ही होने वाली है और इसके अंदर कुल कंट्री जो भाग लेने वाली हैं ये 206 कंट्री इसके अंदर भाग लेंगी। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस जो पेरिस ओलंपिक हुआ है इसके अंदर कितनी कंट्रियों ने भाग लिया है। तो 206 कंट्रियों ने। इवेंट कौन सा है? 33वां। इस बार जो हो रहा है 33वां हो रहा है। इससे पहले 32वां हुआ था। ये कहां हुआ था? 2020 में। हालांकि इसको 2021 में कोविड की वजह से कंडक्ट कराया गया था और ये 32वां इवेंट था। इसके बाद जो आगामी होने वाले हैं उनको भी हम इसी क्लास में कवर करके चलेंगे। आदर्श वाक्य की बात करें तो आदर्श वाक्य है गेम वाइड ओपन। आदर्श वाक्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं भाई बच्चों। जब जब भी कोई बड़ा इवेंट्स होता है उसका आदर्श वाक्य उस वर्ष एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट की बात करें तो 32 खेल हैं इसके अंदर। इस बार 4 नए खेल इसके अंदर जोड़े गए। वो कौन कौन से खेल नए जोड़े गए हैं तो ये भी हम इसी क्लास के अंदर कवर करेंगे। मैंने बताया ही 19 दिन तक चलने वाले हैं ये 32 खेल। 32 खेलों जो होंगे 19 दिन तक होंगे। इसके अंदर जो प्रतियोगिताएं होने वाली हैं 757 इसके अंदर प्रतियोगिताएं होने वाली हैं। कुल इवेंट्स 329 इवेंट्स इसके अंदर होंगे जिसमें जो है 10,500 खिलाड़ी भाग लेंगे, जहां भारत की ओर से 117 खिलाड़ी भाग लेंगे। इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिए। क्यों? क्योंकि आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा इस बार का जो पेरिस ओलंपिक हुआ है उसमें कितने खिलाड़ियों ने, भारत की ओर से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। चलिए तो भाई बच्चों आगे बात करते हैं ध्वजवाहक। ध्वजवाहक ध्वजवाहक कौन होते हैं? जो भारत को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करते हैं। भारत का झंडा लेकर उसकी ओपनिंग सेरेमनी में चलते हैं और भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वे ही होते हैं ध्वजवाहक। इस बार जो हैं पीवी सिंधु और शरत कमल जो हैं इनको ध्वजवाहक बनाया गया है। इसी तरह से जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी
उसमें भी भारत के ध्वजवाहक होंगे। वो कौन होंगे अभी नहीं आया है, इसका डाटा नहीं दिया है भारतीय ओलंपिक कमेटी ने, जब देगा तब हम बात करेंगे उस पर भी। पीवी सिंधु जो है ये बैडमिंटन खिलाड़ी है, वहीं शरद कमल जो है वो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, इंपॉर्टेंट है। और पीवी सिंधु के लिए तो और भी फैक्ट बनता है, जैसे कि 2016 ओलंपिक और 2020 ओलंपिक, ये दोनों ओलंपिकों में पदक जीतने वाली एकमात्र महिला है। ये रियो के अंदर हुए थे, और ये जो हुए थे ये टोक्यो, मैंने अभी बताया था आपको, टोक्यो के अंदर कंडक्ट हुए थे। रियो में इन्होंने सिल्वर जीता था और यहां पर ब्रोंज मेडल जीता था। तो इतनी चीजें भी आपने याद रखनी है। 4 अतिरिक्त खेल जो मैंने अभी बताए हैं, इसमें आ जाएगा स्पोर्ट क्लाइंबिंग, और दूसरा स्केटबोर्डिंग, सैफरिंग और ब्रेकिंग। ये खेल बहुत बच्चों को नहीं पता होगा कि ये खेल क्या होते हैं। इसमें के एक आध खेल तो हो सकता है आपको पता हो, लेकिन नहीं पता तो याद करने का अच्छा तरीका है, आप गूगल पर जाइए और इन खेलों को सर्च करके आप एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि नए खेल जोड़ना अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट की बात करें मैस्कोट। मैस्कोट क्या है? पेरिस ओलंपिक 2024 का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शुभंकर। शुभंकर है ओलंपिक फ्रेंजियन। छोटी फ्रीजियन टोपियां होती हैं जिनको जो फ्रांस के लोग हैं वो पहनते हैं, और जब ये ओलंपिक कंडक्ट होंगे उसमें जो ऑडियंस जाएंगी, आप उनके सिरों पर देख सकते हैं ये टोपी पहने हुए है, लाल टोपी होती है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि शुभंकर भी हमेशा एग्जाम के अंदर बनते ही बनते हैं। तो ओलंपिक फ्रेंज जो है, फ्रेंजियन जो टोपी है, ये इस बार का शुभंकर रखा गया है। इंडिया का अब तक क्या प्रदर्शन रहा है ओलंपिकों में? तो कुल अब तक जब से स्टार्ट हुए हैं, हालांकि इस पॉइंट को हम करेंगे जब 11 तारीख में इसका समापन हो जाएगा, उसके बाद इससे रिलेटेड फैक्टों को भी करेंगे और उसके इतिहास को भी जानेंगे कि ओलंपिक में कब कब भारत ने पदक जीता और कौन कौन से खेल में पदक जीता। 10 स्वर्ण, 9 रजत और 16 कांस्य पदक अब तक भारत ने जीते हैं। ये कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो पिछले 5-6 महीनों में बने हैं, कुछ तो हाल फिलहाल के 2-4 दिन के भी क्वेश्चन हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अलग अलग चैनल पर आप देखोगे, जो भी करंट अफेयर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कराएगा, वहां आप देखोगे ये क्वेश्चन जो है वहां ऐड हुए मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। जैसे भारतीय दल के प्रमुख जो किसको नियुक्त किया गया है? गगन नारंग। मैंने अभी बताया था 117 खिलाड़ी जो हैं भारत की ओर से भाग ले रहे हैं, उन सबकी देखरेख का जो काम करेंगे वो गगन नारंग करेंगे। और गगन नारंग किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो शूटर है। भारतीय टीम के लिए जो प्रायोजक हैं, यानी कि भारत को जो रिप्रेजेंट करेगा भारतीय टीम को, वो अडानी ग्रुप करने वाला है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में किसको चुना गया है फिर दोबारा से? तो ये चुना गया है नीता अंबानी, और ये नाम अपने आप में बड़ा है, सभी बच्चे जानते हैं कि नीता अंबानी है कौन। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय एथलीट ये अभिनव बिंद्रा जी बने हैं, और अभिनव बिंद्रा के नाम अपने आप में रिकॉर्ड है। इन्होंने इंडिविजुअली जो है स्वर्ण पदक जीता था भारत के लिए। ये एक निशानेबाज हैं जो निशानेबाजी के खेल से जुड़े हुए हैं। पेरिस ओलंपिक अभियान के लिए भारतीय ओलंपिक संघ को, जो भारतीय ओलंपिक संघ है, अच्छे से खिलाड़ियों की केयर कर सके, अच्छे से उन्हें सुविधाएं मुहैया करा सके, इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 8.5 करोड़ रुपए जो हैं इसे दिए हैं भारतीय ओलंपिक संघ को। तो इंपॉर्टेंट है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष ये कौन है? ये है पीटी उषा। पीटी उषा जी, पीटी उषा। पीटी उषा जी जो हैं भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है। तो ये सभी फैक्ट आपको पता होने चाहिए। जब भी आप पेपर देने जाओगे तो ये सभी फैक्ट आपसे पूछे जाने की संभावना है। आगामी खेल प्रतियोगिता की बात करें तो आगामी खेल प्रतियोगिता में देखिए, अभी मैंने बताया 33वां हो रहा है, उसके बाद 34वां होगा, उसके बाद 35वां होगा। और ओलंपिक क्या, सभी बड़े इवेंट्स जो होते हैं, जैसे आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट की जो ट्रॉफी होती है, आईसीसी की ट्रॉफी होती है, वो 4 साल बाद कंडक्ट होती है। उसी तरह फीफा की वो भी 4 साल बाद होती है। तो ये भी क्या 4 वर्ष के बाद ही कंडक्ट होते हैं। 34वां 2028 में होगा, अभी 2024 चल रहा है, तो उसके बाद 4 साल बाद 2028 में होगा। लॉस एंजलिस LA यानी कि USA में होगा।
35वां होने वाला है, ये भी डिसाइड हो चुका है, 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंडक्ट होगा। वहीं शीतकालीन ओलंपिकों की बात करें तो ये इसके मिड में होते हैं। 24वां जो हुआ था 2022 में बीजिंग चाइना के अंदर हुआ था। वहीं 25वां जो कंडक्ट होगा शीतकालीन ओलंपिक 2026 में मिलान और कोर्टिना इटली के 2 शहरों में कंडक्ट होने वाला है। अभी जो कंडक्ट हो रहे हैं ये 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हैं। आपको पता होना चाहिए पैरा ओलंपिक इन्हीं के साथ कंडक्ट होने वाले हैं यहीं पर। तो उसके बाद जैसे कि मैंने बताया ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ साथ स्टैटिक कहाँ की पूछी जाती है। जैसे कोई देश अपने आप में न्यूज में रहता है तो वहां की स्टैटिक पूछ ली जाती है। जैसे अभी फ्रांस रहेगा, हर देश में इसके बारे में चर्चा होने वाली है। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ये हैं इमैनुअल मैक्रोन, और यहाँ की जो करेंसी है यूरो है। तो ये फैक्ट भी आप यदि कहीं और से फ्रांस की स्टैटिक पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपकी समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो क्लास को शेयर कर दें और एक बार लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं और ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं उनको समझना चाहते हैं तो भाई मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें।